जब आपको किसी की याद आती है तो आप उसकी याद के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनवा देते हैं या कुछ ऐसी यादों के लिए कोई ऐसे सामान रख लेते हैं जो उसके जाने के बाद भी आपको उसकी याद दिलाता रहे। आज मैं आपको एक याद की एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में इस वक्त मैं बस्तर के सुकमा ज़िले के बेहद ही अंदरूनी इलाके में हूं और जहां पे कहा जा सकता है कि जनताना सरकार चलती है। जनताना सरकार में नक्सली के जो लीडर होते हैं, जब वे मर जाते हैं या मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो उसके बाद उनके संगठन के लोग उनकी याद में स्मारक तैयार करते हैं। ऐसा ही एक स्मारक हमको मिला है इस बेहद ही अंदरूनी इलाके में। ये 2 स्मारक है। आप इसकी भव्यता देखें कि ये कितना बड़ा स्मारक यहाँ पर नक्सल संगठन के द्वारा अपने नेताओं की याद में तैयार किया गया है। और इसमें नाम मैं देखता हूँ पहले किसका लिखा हुआ है। हालांकि नाम पूरी तरह से लगभग मिट गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसकी याद में बनाया गया है संगठन के द्वारा। लेकिन आप सोचिए कि ये 2 स्मारक 2 नक्सली लीडरों के लिए इतना बड़ा यहाँ पे तैयार किया गया है घने जंगलों के बीच में। और अमूमन जब फोर्स ऐसे स्मारकों को देखती है तो उन्हें तोड़ दिया करती है और उसे भी प्रेस नोट के जरिए फिर जारी किया जाता है कि नक्सली स्मारक को तोड़ा गया। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा स्मारक आज भी उसी तरह से खड़ा है, सुरक्षित खड़ा है। तो ये इलाका किस तरह से नक्सलियों के काबिज में है और यहाँ तक फोर्स का पहुँच पाना भी काफ़ी मुश्किल होता होगा। यही वजह है कि ये स्मारक अभी तक सुरक्षित हैं। 2 बड़े बड़े स्मारक हैं। आप यदि मेरी हाइट के साथ तुलना करें तो मुझे लगता है कि ये लगभग 20 फीट से ऊंचे दोनों स्मारक हैं। 20 से 25 फीट की ऊंचाई मुझे ऐसा प्रतीत होता है इसको देख के। और बहुत ही बड़े तरीके से इसे मुझे लगता है कि ग्रामीणों के सहयोग से बनाया गया होगा। इसके पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि बस्तर में अंदरूनी इलाकों में रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनकी स्थिति काफ़ी कशमकश वाली होती है। उन्हें हर किसी की बात सुननी होती है, हर किसी की बात माननी होती है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से नक्सली संगठन के लड़ाके ही इतने बड़े स्मारक का निर्माण करते हैं। ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जाता है। बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं सोचा कि अपने दर्शकों को नक्सलवाद की एक ये तस्वीर भी दिखाऊं कि नक्सली किस तरह से अपने मारे गए साथियों के लिए उनकी याद में उन्हें सम्मान देने के लिए इस तरह से बड़े बड़े स्मारक तैयार करते हैं। और जब शहीदी सप्ताह मनाया जाता है तो बताया जाता है कि शहीदी सप्ताह के दौरान जिस इलाके में स्मारक तैयार किया जाता है उस इलाके के जो नक्सली लीडर होते हैं वे यहीं पे अपने लड़ाकों को और संगठन के अन्य लोगों को एकत्रित करके अपने मारे गए साथी की बहादुरी की कहानियाँ सुनाया करते हैं। और इस कहानी को सुनाने का और इतने बड़े स्मारक को बनाने के पीछे का भी मकसद ये होता है कि उस कहानी को सुनकर उनके जो नए लड़ाके हों वो भी प्रेरित हों और वे भी संगठन के प्रति समर्पित हों और इस तरह से कोई काम करें कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो संगठन उनकी याद में भी इस तरह का एक भव्य स्मारक तैयार करे और उन्हें श्रद्धांजलि दे। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इसी तरह से अलग अलग स्थानों पर आपको ऐसे कई स्मारक आज भी साबुत नज़र आएंगे जिन्हें पुलिस के द्वारा तोड़ा नहीं जा सका, जिसका मतलब है कि वहाँ आज भी नक्सलियों का साम्राज्य चल रहा है। बस्तर की अलग अलग तस्वीर हम आपको इसी तरह से अलग अलग तरीके से दिखाएंगे। बस्तर के हर इलाके की कहानी बताएंगे। कहानी आपको सुननी हो, तस्वीरें आपको देखनी हो तो आप बस्तर टॉकीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं।